आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 31। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 में? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस एक्स स्क्वायर, उसे हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। अब इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए जो हमने फंक्शन में कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन किया था, हम उसकी हेल्प लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के पहले हमने डेफिनेशन की थी कि अगर एक फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस है, दूसरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, अगर मैं दोनों को कंबाइन करती हूँ, दोनों का कॉम्पोजिशन लेती हूँ, तो वो फंक्शन भी क्या आ जाता है? कॉन्टिन्यूस आ जाता है। की थी ना ये बात हमने। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे। हमने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। हमें इसे प्रूव करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन इसी में से ही आप ले लो, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और एच ऑफ एक्स आप ले लो एक्स स्क्वायर। क्यों लिया ऐसे, देखिए अभी मैं दोनों को कंबाइन करके फंक्शन बनाऊंगी जी ऑफ एच एक्स। जी ऑफ एच एक्स, इसको कैसे लिखा जाता है? जी ऑफ एच एक्स, अंदर ऐसे करके। इस चीज का क्या मीनिंग है कि एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसमें मैं एक्स के प्लेस पर एच ऑफ एक्स पुट कर रही हूं। तो मीन्स आप एक फंक्शन जो मेन फंक्शन है ऐसा लो जिसमें हम x के प्लेस पर वो फंक्शन पुट करें और मेरे पास जो फाइनल वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो जनरेट हो जाए। ठीक है, अब मुझे फाइनल फंक्शन चाहिए कोस एक्स स्क्वायर। तो कोस एक्स स्क्वायर के लिए मैंने क्या ले लिया? जी ऑफ एक्स कोस एक्स ले लिया कि अगर मैं x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर पुट करूंगी तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो मैंने दोनों को सेपरेट करके कैसे लिखा, एक फंक्शन ले लिया cos x और एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर, और x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर आया तो फाइनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया। तो जी ऑफ एक्स मैंने ले लिया cos x को, एच ऑफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर को, तो जी ऑफ एच एक्स आ गया मेरे पास cos x स्क्वायर। अब क्यों लिया ये? अब जो देखो cos x है, आप यहाँ पे लिखोगे जी एक्स इज इक्वल टू cos x इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 22 हमने किया था, उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की थी। तो cos x हमारे पास हमें क्या पता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पर आपको करके भी दिखाना हो तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स यहाँ पे आप cos x की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करके भी दिखा सकते हो। उसके बाद एच एक्स मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है बच्चे? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम क्या कर कह रहे हैं, पोलिनोमियल फंक्शन सभी क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने दोनों का जो कॉम्पोजिशन लिया जी ऑफ एच एक्स दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। कर सकते हैं? क्लियर है? बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा टास्क क्या है कि एक कंप्लीट फंक्शन में से दो फंक्शन बनाने हैं कि जब मैं उनको कंबाइन करूं तो मेरे पास मेन फंक्शन आ जाए। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में सेम ऐसे फंक्शन क्या दे रखा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कोस एक्स। देखिए हमें मॉड के अंदर cos x चाहिए, तो आप फंक्शन क्या मान लेंगे, जी ऑफ एक्स अगर मैं मान लूं मॉड x को, और एच एक्स मैं मान लूं किसे, cos x को। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं जी ऑफ एच एक्स रखूंगी तो x के प्लेस पे cos x आ जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, जी ऑफ एच एक्स मीन्स जी ऑफ एच एक्स। इस चीज का क्या मीनिंग है कि x के प्लेस पर एच एक्स यूज हो रहा है, फंक्शन जी एक्स में x के प्लेस पर cos x यूज होगा, तो मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ cos x। क्या आ गया, जी ऑफ एच एक्स मॉड ऑफ cos x। अब जी ऑफ एक्स एक मॉडुलस फंक्शन है, तो आप आगे क्या बताएंगे, वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, किया था ना। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है, बिना पेंसिल को लिफ्ट किए जिसका ग्राफ बन जाए वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी उसी टाइप से बन रहा है, दैट मीन्स मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और अभी हमने किया था cos x भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। वी नो दैट mod x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद
cos x is also continuous function. तो अब लास्ट में क्या लिखोगे? कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। मीन्स क्या फंक्शन दिया हुआ था? मॉड ऑफ cos x ना, मॉड ऑफ cos x इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है बच्चे? कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में वहां पे मॉड ऑफ cos x था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया। 33 साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x, दिस इज f ऑफ x। अब इसे प्रूव करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है कि ये फंक्शन मेरे पास क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब आप g ऑफ x इसके अंदर क्या ले लेंगे? देखो, अगर मैं इसके अंदर g ऑफ x ले लूं sin x, क्योंकि मैं x के प्लेस पर मुझे mod x चाहिए तो फंक्शन मेन sin x ले लो, x के प्लेस पर mod x चाहिए तो hx आप क्या ले लेंगे? mod x। 4-5 क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि gx और hx हमें किसे एज्यूम करना है। खुद से करने पर, देखने पर नहीं लगेगा। आप नोटबुक पेन लो, प्रैक्टिस करो। 5-7 क्वेश्चन इसमें एग्जांपल्स में भी दे रखे हैं और ये क्वेश्चंस भी उठाओ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक मेन फंक्शन लूं, x के प्लेस पर क्या पुट करूं कि मेरे पास f ऑफ x आ जाए। तो g ऑफ hx क्या होता है मेरे पास? g hx मींस x के प्लेस पर hx, तो क्या आ गया? साइन ऑफ मॉड x। और साइन ऑफ मॉड x क्या है? sin x is continuous function, modulus function is continuous, composition of two continuous function is also continuous. तो मेरे पास g of hx means f of x बन गया ना, sin of mod x, composition of two continuous function is continuous. बच्चे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स, कि अगर आपके पास ये ज्यादा मार्क्स का है तो वहां पे आप साइन एक्स की भी कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर सकते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन की भी कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर सकते हैं, फिर बता देंगे कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे पास क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। बट अगर मार्क्स 2 मार्क्स का ही है तो अकॉर्डिंगली आप जस्ट मेंशन कर देंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस है, मॉड्यूलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 34 क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन का भी बेस बन गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर हर टाइप का क्वेश्चन जो ऐसे आएगा आप उसे इजीली कर सकते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमें सभी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए बच्चे, जब भी ऐसे फंक्शन हो मॉड्यूलस के अंदर, सिंपल एक मॉड्यूलस के अंदर आता तो मॉड्यूलस का तो हमें पता ही है, अब यहाँ पे दो को कंबाइन करके दे दिया, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? देखिए, एक हमें आप रफ में क्या करेंगे, जैसे मॉड एक्स है ना, आप इसे 0 के इक्वल पुट करके देखो तो x की वैल्यू 0 के लिए आ गई, और मॉड x प्लस 1 है, आप इसे 0 के इक्वल पुट करके देखो तो x की वैल्यू -1 के लिए आ गई। तो एक वैल्यू -1 आ रही है, एक वैल्यू 0 आ रही है, तो आप रफ में क्या करके देखेंगे? जो वैल्यू दोनों नंबर में से जो कम नंबर है उसे पहले रखो और जो ग्रेटर नंबर है उसे बाद में रखो। मींस -1 और 0 टू नंबर्स आए ना, टू नंबर्स मैंने लिए -1 एंड 0। अब आपने फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दे रखा है कि सभी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप इसके अंदर क्या करोगे? जब मुझे सभी पॉइंट्स को फाइंड आउट करना हो तो मेरे पास टू पर्टिकुलर पॉइंट्स आ गए, -1 एंड 0, है ना, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के। अगर मैं -1 से लेस के लिए भी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दूं, -1 to 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दूं, और 0 से ग्रेटर देन के लिए भी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दूं, मींस मेरे टोटली सभी रियल नंबर्स कवर हो जाएंगे जिसपे मैंने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो वहां से पता लग जाएगा कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, ये टोटली ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चल रहा है फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी दो मॉड्यूलस फंक्शन दे रखे होंगे उनको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करो। जो स्मॉलर नंबर है उसको पहले रख दो, ग्रेटर नंबर को बाद में रखो, स्मॉलर से लेस देन और ग्रेटर से ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए, और उनके बीच में आने वाली वैल्यूज के लिए हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ -1 से 0।
-1 से लेस, -1 से 0 के बिटवीन एंड 0 से ग्रेटर देन। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने लिखा कि जब फंक्शन मेरे पास लेस देन -1 है, जब फंक्शन मेरे पास -1 से ग्रेटर है, ग्रेटर वाले के साथ इक्वल का साइन ले लो, और 0 से लेस है, और एक मैंने केस डिस्कस किया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन के साथ मैंने इक्वल का साइन ले लिया, जब फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे मेरे पास 3 फंक्शन आएंगे। तो अब इसके लिए आपको 3 फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, आपके लिए ये टास्क है, ठीक है। अब देखते हैं x लेस देन -1। अब सबसे पहले मैं आपको मॉड x की डेफिनेशन बता रही हूँ। जो मॉड x होता है वो क्या बोलता है कि जब x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -x आएगी, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू +x आएगी, ठीक है। और जो दूसरे वाला फंक्शन दे रखा है वो दिया हुआ है मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 1। अब आप इस मॉड x प्लस 1 को x ही एज्यूम करके चलो, है ना। अगर इसको मैं x मानूंगी मींस x के प्लेस पे x प्लस 1 पुट कर दो, x के प्लेस पर x प्लस 1। जब x प्लस 1 लेस देन 0 है ना, अगर नेगेटिव वाली साइड में है तो ये x प्लस 1 माइनस का आ जाएगा, जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो ये x प्लस 1 प्लस का आ जाएगा। ये मैंने मॉड x के लिए लिख दिया, और ये मैंने मॉड x प्लस 1 के लिए लिख दिया। अब इन चारों चीजों के बेस पर जो मैंने यहां पर बनाया फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो जब x लेस देन -1 है, लेस देन -1 का मतलब क्या है कि टोटली नेगेटिव है। अगर फंक्शन सारा नेगेटिव है मींस ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। मॉड x नेगेटिव आएगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया -x। और अगर यहां पर भी नेगेटिव आ गया ये x प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस x प्लस 1, तो -x से -x गया तो यहाँ पे आ गया 1। मीन्स जब x लेस देन -1 होगा तो उसके लिए फंक्शन हम ऑलवेज 1 लेकर चलेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखो जब x मेरे पास लेस देन तो 0 है, लेस देन 0 का मीनिंग मॉड x को मैंने क्या कहा, जब मॉड x लेस देन 0 होगा तो आपको उसकी वैल्यू -x लेनी है, तो यहाँ पे वैल्यू आप क्या ले लेंगे, -x। मैंने रख दिया -x, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है कि -1 से ग्रेटर है। अब -1 से ग्रेटर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, -1 से ग्रेटर का क्या मीनिंग है कि पॉजिटिव साइड में चलेगा वो, जो x है वो -1 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर जाएगा तो आगे क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, तो ये पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस का x प्लस 1 रहेगा, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और ये क्या आ गया, x प्लस 1। तो -x मीन्स -2x माइनस 1, इसके लिए ये फंक्शन आ गया। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मीन्स पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो x भी पॉजिटिव आ गया। बाहर माइनस का साइन है, -x -1, x से x कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, -1। ठीक है। बस ये पॉइंट फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी मॉड्यूलस फंक्शन दिए होंगे उसको 0 के इक्वल पुट करो, दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, स्मॉलर नंबर को पहले रखो, ग्रेटर नंबर को बाद में रखो, स्मॉलर से लेस देन, ग्रेटर से ग्रेटर देन, और उनके बिटवीन जो नंबर्स आ रहे हैं उनके ऊपर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करो, x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -x आंसर आता है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो +x आता है, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1 आंसर आ जाएगा, x प्लस 1 लेस देन 0 है तो माइनस ऑफ x माइनस 1 आंसर आ जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 1 आंसर आ जाएगा। अब जब मैंने यहाँ पे x लेस देन -1 किया मीन्स सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आंसर आ गया 1। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड x तो माइनस का हो गया, लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है ना, ये -1 के लिए डिस्कस कर रहे थे, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो सॉल्व करके आ गया -2x -1। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब टोटली फंक्शन पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो सॉल्व करके आ गया -1। क्लियर है यहां तक। अब हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे -1 के लिए और 0 के लिए। अब यहां पर देखते हैं एट x इज इक्वल टू -1,
फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। एट x इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हो? लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस। अब -1 से लेस के लिए फंक्शन हमने क्या बताया अभी? -1 से लेस के लिए फंक्शन डायरेक्ट कांस्टेंट फंक्शन है 1। तो आंसर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन क्या है? -1 से ग्रेटर के लिए, -1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है -2x -1। क्या है? -2x -1। अब इसमें पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 x के प्लेस पर आ गया -1 प्लस h -1, -2 -1 प्लस 2 -2h -1, 2 -1 क्या आ गया? 1 आ गया। h टेंड्स टू 0 है तो आंसर 1 आ गया। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए, फंक्शनल लिमिट के लिए भी फंक्शन -2x -1 है, तो फंक्शनल लिमिट में आप क्या करेंगे? f ऑफ x इज इक्वल टू -2x -1 है, x को क्या पुट कर दो यहाँ पर? -1, तो -2 इंटू -1 -1 प्लस 2 -1 दैट इज 1। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल लिमिट। तीनों लिमिट्स इक्वल है, मींस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू -1। एट x इज इक्वल टू -1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या था? x इज इक्वल टू 0। अब 0 से लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन देखो क्या आएगा। अब यहाँ पे 0 से ग्रेटर देन और इक्वल के लिए फंक्शन दे रखा है -1, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, हमें फाइंड आउट करने की भी नीड नहीं है। आप यहाँ पे, मैं यहीं पर कर रही हूँ, एट x इज इक्वल टू 0, जो राइट हैंड लिमिट है और फंक्शनल लिमिट है वो तो आ गई -1, है ना। अब x इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, मींस लेस देन 0 के लिए। अब लेस देन 0 के लिए फंक्शन आप ले लो -2x -1, यहाँ पे पुट करो -2, x के प्लेस पर मैंने पुट किया 0 -h -1, -2 इंटू 0 0 -2h प्लस का 2 हो गया और -1, h टेंड्स टू 0 दैट इज -1, आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट -1 है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? -1 आ गई। तीनों लिमिट्स इक्वल है, मींस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब हमने देख लिया -1 से लेस के लिए भी, ग्रेटर के लिए भी, -1 के लिए भी, 0 के लिए भी, 0 से ग्रेटर के लिए भी और लेस के लिए भी। तो टोटली सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या आ रहा है? कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। इससे लेस देन या इससे ग्रेटर देन जाएंगे तो फंक्शन पर्टिकुलर एक हो जाएगा, तो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, मींस देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuity at x is equal to 0 function is also continuous। तो क्या कहेंगे? there is no point of discontinuity। क्लियर है यहां तक? ओके बच्चे, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। फाइनली कौन सा 34th क्वेश्चन था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है इसको। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर इसका भी बेस बना होगा तो आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट होती है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।